हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता। ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का जेंडर स्टूडेंट सोसाइटी का एक टॉपिक है। इससे पहले हम फेमिनिज्म पढ़ चुके हैं। फेमिनिज्म के जो टाइप्स हैं, उनकी थ्योरीज हैं, वो ही पढ़ चुके हैं। और जिन्होंने वो नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो पैट्रियार्की की बात करते हैं। जैसे पहले हमने फेमिनिज्म पढ़ा था कि जो जितने भी फेमिनिस्ट थी वो अपने राइट्स को लेकर आगे बढ़ी कि जो हमें ड्यूटीज दी जाती हैं लेकिन हमारे राइट्स नहीं दिए जाते हैं, तो उन्होंने राइट्स की बात की। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ा? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। मतलब हमारी सोसाइटी क्या है? पैट्रियार्की सोसाइटी है। पैट्रियार्की ऐसी सोसाइटी होती है जहां पर मेल की डोमिनेंस रहती है, सारे डिसीजन मेल के हाथ में होते हैं और वही हेड ऑफ द फैमिली होता है। सारी पावर उसके पास होती है। प्रॉपर्टी की बात यदि करते हैं तो प्रॉपर्टी की पावर भी उसी के पास होती है कि उसे प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होती है वो भी अपने बेटे को करते हैं। मतलब आगे जाकर वो भी ये भी उसका एक हिस्सा है कि बेटी को नहीं दी जाती है। तो इस तरह से जो है हमारी जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में पैट्रियार्की सिस्टम किस तरह से है और पैट्रियार्की क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो है इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, इनके बारे में आज जानें। और इसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं पैट्रियार्की। इन जनरल पैट्रियार्की कैन बी अंडरस्टूड एज द सिस्टम ऑफ डोमिनेशन बाय मैन ओवर वुमेन। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा सिस्टम है जहां पर कि जो सोसाइटी में केवल मेल की बात सुनी जाती है, उसी के हाथ में सारे डिसीजन होते हैं। ये कह सकते हैं कि वुमेन की डिसीजन जरूर लिया जाता रहा होगा, लेकिन जो बात मानी जाती है वो मेल की बात मानी जाती है क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। इसका मतलब क्या है कि पूरा डोमिनेंसी किसकी होती है? मैन की डोमिनेंसी होती है। An attempt has been made of define a particular group of institution through patriarchy as follow। यहाँ पर हम देखते हैं क्या बताया गया है। According to Sylvia Babley 1990, patriarchy is defined as a social structure and system of action in which men dominate women and they exploit and oppress them। तो यहाँ जो सिल्विया बेबली हैं ये इन्होंने बताया कि जो पैट्रियार्की है वो ऐसा एक सोशल स्ट्रक्चर है। मतलब सोसाइटी ने इस स्ट्रक्चर को इस तरह से बना दिया है कि जो मेल की डोमिनेंसी रहती है, मेल ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज में और वो अपना अधिकार समझते हैं वुमेन को एक्सप्लॉइट करना या उनका ऑपरेशन करना। और पैट्रियार्की ऐसा सोशल सिस्टम है जो कि उसके पास पावर होती है, सबके पूरी फैमिली पर उसका कंट्रोल होता है और ये जो सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पैट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम इन विच मैन होल्ड प्राइमरी पावर एंड प्रीडोमिनेट इन रोल्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। मतलब कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल पावर भी उसके पास होती है, इकोनॉमिक पावर की बात करते हैं, सोशल है पावर है, तो सारी पावर उसी के पास होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो लास्ट नेम होता है या सर नेम होता है वो भी पिता के नाम पर चलता है क्योंकि ये पैट्रियार्की सिस्टम को फॉलो अप किया जाता है। सोशल प्रिविलेज एंड कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पर भी उससे कंट्रोल होता है। पैट्रियार्कियल सोसाइटी आर मीनिंग द प्रॉपर्टी एंड टाइटल। जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रॉपर्टी है वो भी उसके पास होती है और टाइटल भी जो है पिता का टाइटल ही चलता है, यानी कि पितृवर्षीय सत्ता चलती रहती है। इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो भी विरासत में इनहेरिटेड बाय द मेल लिनियज। इनहेरिटेड मतलब उसको विरासत में मिलती है। वो किसको मिलती है? बेटे को ही विरासत में मिलती है। हालांकि अब इसके लिए रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जो है प्रॉपर्टी में बेटियों का भी हिस्सा होगा, लेकिन उसको फॉलो कितना किया जाता है ये बात इसकी बात है। मतलब अब देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी पैट्रियार्की की। जो पैट्रियार्की है ये मेल डोमिनेंस है। जैसे बताया कि जो हमारे पैट्रियार्की सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है, सारे राइट्स मेल के पास होते हैं, सारी पावर उसके पास होती है। और यदि हम सोसाइटी की बात भी करते हैं तो या फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में सोसाइटी में सारी पावर किसके पास होती है? मेल मेंबर के पास ही सारी पावर होती है। डिसीजन लेने का राइट भी उसको होता है कि जैसे यदि हमें अपने बच्चे का कहीं एडमिशन कराना है
तब भी क्या है कि मदर जो है अपने फादर से पूछेंगे कि इसका एडमिशन कहाँ कराना चाहिए, हमारा बजट कितना अलाउ करता है, क्योंकि इकोनॉमिकल पावर भी मेल के पास होती है, तो उनकी परमिशन के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता। दूसरा है इसका मेल आइडेंटिफिकेशन। मेल आइडेंटिटी मतलब पुरुष पहचान। तो इसमें क्या है, जो भी काम किया है उसके ये आता है कि जो भी काम किया जा रहा है वो मेल मेंबर के द्वारा ही किया जा रहा है। मतलब वो अपनी एक आइडेंटिटी सेट करता है कि मेरी आइडेंटिटी है, और हर चीज पर वो अपना कंट्रोल करना चाहता है। मेल सेंटर्डनेस, पुरुष केंद्रिता। जो भी चीजें होती हैं वो मेल सेंटर होती हैं, जैसे कि सरनेम है, और शादी के बाद जो लड़की को बॉय के घर ही जाना होता है, तो इससे क्या है, ये मेल सेंटर्डनेस है। उसके बाद है ऑप्रेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं का उत्पीड़न। हर जगह पर वुमेन को ऑप्रेस किया जाता है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे सोसाइटी है, चाहे घर है, सभी जगह उनको ऑप्रेस किया जाता है। हाँ, उनकी राय कभी कभार ली जाती है, लेकिन उनको माना जाए या न माना जाए ये भी मेल पर ही डिपेंड करता है। ऑब्सेंस इन कंट्रोल, नियंत्रण करना, मतलब क्या है का मतलब कि जो मैन हैव कंट्रोल द सोसाइटी, मैन सोचता है कि वो ही कंट्रोल कर रहा है सोसाइटी को, और इसीलिए वो क्या है, दे हैव ओबेजन फॉर द मतलब उसको किसी को भी वो कंट्रोल देना नहीं चाहता, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। वो चाहता है कि जो काम हो मेरी परमिशन से हो, मैं जो हूँ हेड हूँ इस फैमिली का। ये भी इसे रूल ऑफ द फादर भी कहते हैं, है ना, कि सारी पावर उसी के पास है, उसी अकॉर्डिंग सारा घर उसके अकॉर्डिंग चलेगा, सब उसकी बात मानी जाएगी। इसके बाद है आपका एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद पैट्रियार्की। जितने भी जो है बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पितृसत्तात्मक यानी कि पैट्रियार्की से ही जुड़े होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पावर है, सोशल पावर है, इकोनॉमिक पावर है। हालांकि जो वुमेन है वो भी जॉब कर रही हैं, जब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो वो भी जॉब कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो इकोनॉमिक पावर होती है वो उसी के हाथ में होती है, कि जो किस तरह से पैसा खर्च करना है। यदि हमें कहीं घूमने भी जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, घर में बर्थडे पार्टी करनी है, तो उसके लिए भी मेल मेंबर के पास ही सारी पावर होती है कि किस तरह से उसको कैसे मैनेज करेगा। तो ये हो गए आपके कंफरेंसेस। अब देखते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पैट्रियार्की कि इसके और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कंट्रोलिंग वुमेन। अब ये मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति की अवधारणा, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है वो किसके उसमें रहती है, जो प्रॉपर्टी है वो मेल मेंबर के हाथ में रहती है, और जो वो देता भी है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी होती है, तो ये प्रॉपर्टी बेटे को ही ट्रांसफर होती है। और इस तरह से क्या है कि ये जो है कि इस तरह से इसका एक ये एस्पेक्ट हो सकता है, मतलब। और दूसरा है कंट्रोलिंग वुमेन्स रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो वो भी क्या है, सारी जो राइट्स हैं वो राइट्स हालांकि दोनों के पास होने चाहिए, और यदि दोनों के पास ही होने चाहिए, लेकिन जो यदि हम इसका मतलब एक डिटेल में देखें तो देखा ये जाएगा कि जो पावर है वो मेल के हाथ में ही होती है, और वो वुमेन को अपने मतलब अधीन करना चाहता है, जिससे वो अपने वंश की वृद्धि कर सके, वंश को बढ़ा सके। इसीलिए मेल को ही रिप्रोडक्टरी माना गया है, कि मतलब उसके हाथ में पावर होती है, और उसने अपने बच्चों पर समान रूप से मतलब उसके राइट्स भी होते हैं कि बच्चों पर मेरा ही अधिकार है, मतलब, है ना। और वो ये स्थापित भी हमारी सोसाइटी ये भी मानती है कि जो मेल है वो ही रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जो वुमेन है वो बच्चों की अपब्रिंगिंग करती है, उनके पास अपब्रिंगिंग करने की ड्यूटी है, और जो मेल मेंबर है वो ही रिप्रोडक्ट करेगा, और जो मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको भी ट्रांसफर अपने वंशज के रूप में अपने बेटे को ही ट्रांसफर करता है वो। इस तरह से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं तो जो सोशल स्टेटस है उसको कहीं ना कहीं मतलब वो डिक्लाइन हो रहा है। इस तरह से जो पैट्रियार्की सिस्टम है और उस पर क्या है, मेल मेंबर का कंट्रोल रहता है, और उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन क्षमता। दूसरा है कंट्रोल ऑन लेबर फोर्स, श्रम बल पर नियंत्रण की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब जो पैट्रियार्की है इसके अंतर्गत जो है सेक्सुअलिटी पर तो कंट्रोल होता ही होता है, साथ में जो वो वुमेन के लेबर फोर्स पर भी कंट्रोल होता है।
इसके अंतर्गत वो ये सुनिश्चित करते हैं कि वुमेन जो है घर में रहकर काम करेंगी और जो पुरुष हैं वो बाहर काम करेंगे। घर के अंदर रहकर वो अपब्रिंगिंग करेंगी बच्चों की, और जो जितने भी जो घर के काम है, हाउस होल्ड वर्क हैं, वो करेंगी। और बाहर के काम यदि वो करती भी हैं तो वो बिना मेल मेंबर की परमिशन के बिना वो बाहर का काम नहीं कर सकती। आज भी हम बहुत से घरों में देखते हैं, यदि बेटियों को या वुमेन को जॉब करनी है तो उन्हें पहले फादर की या हस्बैंड की या भाई की परमिशन लेनी होती है। तो इस तरह से जो लेबर फोर्स है उस पर जो है इकोनॉमिकली जो रिसोर्सेज हैं उन पर तो मेल मेंबर का कंट्रोल रहता ही रहता है, साथ साथ में जो वुमेन है उनकी सेक्सुअलिटी पर और भी भर उनका नियंत्रण रहता है। इस तरह से जो वुमेन है बाहर आने जाने की जो उनकी फ्रीडम है वो लिमिटेड हो जाती है। इसके लिए उन्हें ये कहा जाता है कि भाई ट्रेडिशंस के बारे में बताया जाता है, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग या रिचुअल्स हैं उनके बारे में बताया जाता है कि आपको घर में रहना चाहिए, घर के दायरे में सीमित रहना चाहिए। इस तरह से उनकी जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज तक वो वहां नहीं पहुंच पाती हैं और पूरी तरह से वो मेल मेंबर पर डिपेंड हो जाती हैं। इसके बाद है पैटर्नलिज्म यानी कि पैतृकवाद। अब जो हमारी सोसाइटी है उस सोसाइटी में वुमेन का जो डोमिनेंसी है वो वुमेन नहीं सॉरी मैन की डोमिनेंसी है, मैन की डोमिनेंसी है वो वुमेन पर कैसे कायम रखता है। इस स्थिति में जो पैटर्नलिज्म है इसको हमें समझना होगा। अब ये जो है मतलब पैट्रियार्की की एक तरह से बात है कि इसमें क्या है, पिता जो फादर है वो अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल रहता है और इसके बदले में वो अपने पूरी फैमिली को इकोनॉमिकली हेल्प करता है, उनको उनका संरक्षण करता है और इसको बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों को, जितने मेंबर्स होते हैं उनको ये एक विश्वास दिलाता है कि भाई मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो आपकी जितने भी नीड हैं उस नीड को मैं फुलफिल करूंगा। जैसे बच्चे हैं, फीस चाहिए होती है बच्चे के, फादर से कहते हैं पापा मेरी फीस जानी है, क्योंकि उनको हम इस तरह से सिखा देते हैं, इस तरह से हमारी सोसाइटी उनको बना देती है कि जो इकोनॉमिक पावर है वो मेल के पास है और हम उनको इस तरह से बना भी देते हैं कि अपने बच्चों को कि वो उनसे ही पैसे की डिमांड भी इस तरह से अपने आप ही वो करते हैं। इसके बाद है कोऑपरेटिव ऑफ वुमेन इन नेशनल पैट्रियार्की सिस्टम। अब महिलाओं का भी सहयोग होता है, जो वुमेन होती हैं उसमें भी इनका सहयोग होता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई जो भी हमें मान सम्मान मिल रहा है, जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं वो इसलिए मिल रही हैं क्योंकि हम इनकी बात को मेल मेंबर है इनकी बात को माना जा रहा है। तो जो पैट्रियार्की को बनाए रखने में वुमेन की भी अपने आप में पूरी तरह से कंसेंट होती है। इस कंसेंट को वो एक तरह से कई तरीकों से प्राप्त कर लेती हैं। पहले तो वुमेन जो है कि इकोनॉमिकली डिपेंड है मैन पर, है ना, तो यदि वो डिपेंड है तो उन्हें उनकी बातें मानने को, मतलब वो एक तरह से कंपेल भी होती है, उनकी बात माननी पड़ेगी। और इसके साथ साथ वो जो है पैट्रियार्की जो सिस्टम है उसको फॉलो भी करती हैं, उन्हें मान सम्मान भी मिलता है, अदर फैसिलिटीज भी मिलती हैं। और जो वुमेन इस कायदे कानून जो भी रूल्स रेगुलेशन है, ये दो तरीके हैं, इसको नहीं मानती हैं तो उन्हें गलत समझा जाता है, हमारी सोसाइटी उनको मान सम्मान नहीं देती है और उनसे जो मिलने वाला इकोनॉमिकली हेल्प होती है कहीं ना कहीं वो भी उनको फिर नहीं मिल पाती है। इस तरह से जो वुमेन्स है और वुमेन्स में ही एक तरह का जो है कह सकते हैं क्लासिफिकेशन हो जाता है, जो एक उनकी बात मान रही हैं इसलिए उनको जो है स्पेसिफिक जो राइट्स या कह सकते हैं उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज मिल रही हैं, और दूसरी तरफ जो उनकी बात नहीं मान रही हैं तो उनको माना जाता है कि ये जो है सोसाइटी में सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, तो इसका मतलब ये पथभ्रष्ट हैं। तो इसके जो वुमेन है वो अपने खिलाफ उन बातों को नहीं आना देना चाहती हैं, इसलिए जो सोसाइटी ने ये अलग अलग बना रखा है, जो मतलब बायसनेस है या डिस्क्रिमिनेशन है उसको एज इट इज फॉलो करती हैं और अपने बच्चों में भी ऐसे ही संस्कार इनकलकेट करती हैं, मतलब अपनी बेटियों को इस तरह से ही सिखाती हैं कि वो भी आगे जाकर जो उनका खुद का भी कंसेप्ट लो सेल्फ कंसेप्ट बन जाता है। इसके बाद है कास्ट सिस्टम एंड पैट्रियार्की। तो जो कास्ट सिस्टम है ये भी एक इसका बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो जो कास्ट सिस्टम है इसकी एक विशेष बात यह है कि जहां एक प्रकार से जो लो कास्ट हैं या वुमेन्स हैं उनका ऑपरेशन किया जाता है और जाति व्यवस्था को बनाए रखने में जो वुमेन है उनका बहुत वाइटल रोल है। यहाँ जातियों के बीच भी एक सीमा बनी रह पाती है
क्योंकि जो पैट्रियार्की है वो ये सुनिश्चित करते हैं कि विवाह केवल सजातीय होंगे और इसका उल्लंघन किसी भी दिशा में ना किया जाए। उसके बाद है नेक्स्ट बेनेवोलेंट पैटर्निज्म, जाति व्यवस्था, परोपकारी पितृसत्ता। यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत जो है जो आज्ञाकारी स्त्रियों को कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं दी जाती हैं, उनका मान सम्मान का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाता है। कई बार उनको यह है कि पूजा के स्तर पर चला जाता है, मतलब बहुत सारी हमारी मैथोलॉजी है उसमें जो वुमेन है उनका इस तरह से सोशलाइजेशन दिखाया जाता है कि वो अपने आप को बहुत प्योर समझती हैं, पवित्र समझती हैं, कर्तव्य परायणता समझती हैं कि ड्यूटीफुलनेस है उनके अंदर, और ये मानने लगती हैं कि इनको किसी न किसी तरह की एक स्पेसिफिक पावर मिल रही है और इसको हम स्पिरिचुअल पावर से जोड़कर देखते हैं। तो इस तरह से वर्तमान में जो पैट्रियार्की सिस्टम है ये इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इसके लिए अगेंस्ट में जो लॉ भी बनाए गए हैं, और जिससे कि जो वुमेन्स हैं घर के बाहर काम कर सके, उनका ऑपरेशन न हो, किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन न हो, और यदि उनको किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उसके लिए भी लॉ है, हमारे एक्ट हैं। और इसी के संदर्भ में ही बहुत सारे मूवमेंट आए और इन मूवमेंट से जो है चैलेंजेस मिलता रहा और धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में चेंज आने लगा और गतिशील जो ये फेमिनिस्ट थी और फेमिनिस्ट मूवमेंट है इसमें भी काफी गतिशीलता मिली है। और इन सभी आंदोलन से जो भी आंदोलन ये हुए मतलब इसको हटाने के लिए पैट्रियार्की सिस्टम जो बहुत ज्यादा एक्सेस में है उसको हटाने के लिए, तो इसमें क्या है कि बहुत सारी फेमिनिस्ट आई और इन फेमिनिस्ट ने इसको हटाने की बात की। इस फेमिनिस्ट को हम लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं या फिर आप जो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया है वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ ही हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। और आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।